प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन एंड परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको जब भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ में एक्सप्रेस करना हो तो आप 1 लीटर वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का, और आप उसमें जितना भी अमाउंट या जितना भी वेट या जितना भी मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व कर देंगे वो उस सॉल्यूशन का बन जाएगा स्ट्रेंथ। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, और इसकी जो यूनिट है वो जनरली ग्राम पर लीटर होती है, इसलिए हम इसे ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला, चलिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए हम W भी लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए VS, और अगर मैं ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इन ml कर दूं तो हम ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा जिस पे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल है 100 ग्राम सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 10 लीटर सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम सॉल्यूट है, डिज़ोल्व है 10 लीटर सॉल्यूशन का, और ये सॉल्यूशन किसका है? Na2CO3 का, सोडियम कार्बोनेट का। तो आपको बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया बच्चों 100 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 10 लीटर। आपसे कहा जा रहा है सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालिए, फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है WV अपॉन VS। अगर आप यहाँ पर VS को आप ml में लिखोगे तो फिर आपको ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये हमारा वॉल्यूम जो है ml में आ जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन एस इक्वल टू WV है हमारे पास 100 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 10 लीटर इंटू, इसे ml में बदलेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 1000 का मल्टीप्लाई। तो ये हमारी वैल्यू ये कट जाएगी और आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको यहाँ काट देंगे 10, तो ये आ जाएगा 10 ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट अगला टॉपिक है स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए बच्चों समझते हैं परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन को। तो परसेंट का मतलब होता है 100 पार्ट्स। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाई वेट और बाई वॉल्यूम इज नॉन एज परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हैं जो कि सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में वेट के अकॉर्डिंग या फिर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिजॉल्व हैं, तो हम उसे कहते हैं परसेंटेज। जनरली परसेंटेज 100 पार्ट्स में ही निकाली जाती है। तो परसेंटेज को हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला होता है परसेंटेज बाय वेट। तो परसेंटेज बाय वेट को निकालने के लिए जब भी हम परसेंटेज बाय वेट निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100 पार्ट्स। इस फॉर्मूले को यूज़ करके परसेंटेज बाई वेट निकाल लिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा होता है परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तो इसको निकालने के लिए ऊपर रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट in ml
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम परसेंटेज बाई वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। और तीसरा परसेंटेज होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, मतलब वेट को हम ऊपर रखेंगे, यानी कि ऊपर आएगा हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए बेटा W लगाएंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए VS इंटू 100। इस फॉर्मूले से भी हम आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ NaOH इन 200 ग्राम 10% NaOH सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर वेट ऑफ NaOH निकालना है, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। लिखा हुआ ना कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH। सॉल्यूशन कितने ग्राम का है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है आपको 200 ग्राम। परसेंटेज क्या है सॉल्यूशन का, तो परसेंटेज आपको दिया है 10। तो हम इस पे लगाएंगे परसेंटेज बाई वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंटेज 10 है, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन 200 दिया गया है। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इसको 2 टाइम्स काट देगा, 2 का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 ग्राम। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल कहता है कि आपको H2SO4 का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ H2SO4 निकालना है। 40 ग्राम H2SO4 है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml है। तो आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया है 40 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 1000 ml। तो बच्चों इसमें तीसरा फॉर्मूला यूज़ होगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो आपको परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 इंटू 100। आप इसको काट दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा परसेंटेज ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 4%। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3, काफ़ी छोटे और सरल सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं परसेंटेज के ऊपर। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास 30 ml इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल, यानी कि आपको वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल दिया है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया है 30 ml। साथ साथ आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है, वाटर क्या है सॉल्वेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है 270 ml। अब यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं दोनों को ऐड करके, क्योंकि जब दोनों को जोड़ेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा 270 प्लस 30, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 300 ml। तो यहाँ पर वॉल्यूम ml में दिया है और आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी ml में दिया है, मतलब यहाँ पर परसेंटेज बाई वॉल्यूम लगाएंगे इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, हमारे पास है 30 ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 300 ml इंटू 100। ये कट जाएगा, इससे इसको काट दो 10 टाइम, तो आपका आंसर आ जाएगा 10%।
आई होप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आया होगा, परसेंटेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।